बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2022-23 लेके आए हैं, जो कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। तो हमें आज आपके लिए कौन सा विषय लेके आए हैं? विषय गणित लेके आए हैं, जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आता है और जो 2022-23 के लिए है। और ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। और ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो है किसके माध्यम से बनाई गई है? यह समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या करना चाहेंगे। आज हम भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका कार्यपत्रक 1 करेंगे। कौन सा कार्यपत्रक है? कार्यपत्रक 1। और हमारी आज की जो भाग विधि का उपयोग करेंगे आज हम। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको जोड़ना, घटाना और गुणा बताए थे। आज भाग बताएंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। जो संख्या दी है इनका हमको भाग करना है। जैसे इसमें पहला प्रश्न हल करके दिया है 200 भागित 10। ये चिन्ह काय का? ये वाला यहाँ पे ये भागित का चिन्ह दिया हुआ है। किसका चिन्ह है? ये भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए, तो 200 में किसका भाग देना है? 10 का। जब 200 में 10 का भाग दी तो क्या आया? 20 आया। इसको बहुत आसान तरीके से भाग को हम करेंगे। देखते हैं कैसे हम आसान तरीके से हम इसको भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल विधि जो है उसका देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इसमें 200 को हम ऊपर लिख देते हैं। 200 भागित क्या लिख दी हमने? 10 लिख दिए। एक शून्य से एक शून्य को क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बच गया? अब यहाँ पे 20 बच गया। तो ये आ गया। 200 में 10 का भाग दी तो कितना आया? ये 20 आया। इसी प्रकार आपको क्या दिया हुआ है, इसका अन्य प्रश्न हल करना है हमें। यहाँ पे हमें कौन सा प्रश्न दिया था? प्रश्न 1 तो नहीं है, लेकिन ये पहले से दिया हुआ था 200 भागित 10 और इसको भाग देके बताया गया था। अब इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 400 भागित 100। 400 में किसका भाग देना है हमें? 100 का। तो अब 400 में भाग देना हमने अभी आपको बताया ना, बहुत आसान तरीका है। 400 में किसका भाग देना हमें? 100 का। तो क्या करेंगे? 400 और उसके भागित में इस प्रकार से हम 100 लिख देंगे। और 400 में ये 2 शून्य है, ये 2 शून्य से 2 शून्य को कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि 100 का भाग आप 400 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ये बहुत सरल मेथड है, इसके माध्यम से ही आपको हल करना है। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसका दूसरा प्रश्न 2000 भागित 100। अब 2000 में किसका भाग देना? 100 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 2000 के 2 शून्य कम कर देते हैं। ये 2 शून्य 100 से कम कर दे तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे? 20। तो 100 का भाग हम जब 2000 में देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इसी प्रकार 5400 में किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। तो अब 5400 में 10 का भाग, तो ये एक शून्य से 10 का एक शून्य कम कर दिए तो क्या बच गया? 540। तो जब 5400 में हम 10 का भाग दिए तो कितना आया? 540। इसी प्रकार 5000 भागित क्या है? 1000। अब 5000 में हमको 1000 का भाग देना है तो हम कितने शून्य? देखिए, ये 5000 लिख दी हमने। 5000 भागित ये बटे में लिख के बता दिए, या आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो इनको, क्योंकि इसको 1 2 3 शून्य नीचे हर में, तो अंश में 5000 साथ कितने शून्य? 3 शून्य। तो ये 3 शून्य क्रॉस हुए, कितना बच गया अब अपना यहाँ पे? 5 बच गया। तो जब हमने 1000 का भाग किस में दिए? 1000 का भाग 5000 में दिए तो कितना आ गया हमारा? ये 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम आसान तरीके से भाग दे सकते हैं। भाग देने की विधियाँ और हैं, जैसे आपको एक विधि बता दे रहा हूँ मैं भाग देने की। जैसे किसका भाग 200 में कैसे देना है, ये आपको जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में सीखे हैं भाग देना, आप इस टाइप से भाग देना सीखें। 200 भागित 10। अब 10 का भाग 200 में देना है हमें को, कैसे देंगे? अब 10 का पहाड़ा पहले इकाई का अंक पहला अंक देखी जाएगा कि नहीं? तो 2 अंक ले लीजिए। 2 अंक कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 में 2 का भाग चल जाए, 10 का भाग चल जाएगा क्या? हाँ चल जाए। कितने बार जाएगा? तो 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 20 से न बढ़े। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 बार गया ये। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 20। और इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 20 में से 20 घटाए तो शून्य आ गया। अब बचा क्या हमारा? ये शून्य बचा।
शून्य को लिख दिए। अब 10 का भाग शून्य में दिए कितने बार गया, शून्य बार, और यहाँ पे भी शून्य लिखेंगे और शून्य में शून्य घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। इस प्रकार 10 का भाग 200 में देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20। तो ये भाग में आपको थोड़ा लंबा जाएगा, आपको बहुत छोटी विधि बताएं जिसके माध्यम से आप भाग दे सकते हैं। इस प्रकार कार्यपत्रक 1 का जो प्रश्न क्रमांक 1 था यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं हम। इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्या, ये जो नीचे संख्या दी है एक प्रश्न से लेकर 8 प्रश्न 6 प्रश्न दिए हुए हैं ये। अब इन 6 प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना, यानी भाग करके नहीं बताना है हमें क्या करना है, हल करना है। और इसमें जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया है, क्या दिया है इसमें, 1235 भागित 10। 1235 में किसका भाग देना है, 10 का, और हमें क्या क्या बताना है, भागफल बताना है और शेषफल। तो हम भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। कैसे करेंगे हम, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं किस में भाग देना है हमको। 1235 भागित क्या लिख दी हमने, 10 लिख दी। अब 1 के साथ कितने शून्य हैं, 1 के साथ 1 शून्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर इकाई तरफ से एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे हमने इकाई तरफ से एक संख्या बाद, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1235 है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे ये एक शून्य हटेगा तो यहाँ पे जो इकाई है इसके बाद एक दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव लग गया आपका 123.5 आ गया। अब ये 123.5, तो ये 123 इसका क्या कहला जाएगा, भागफल कहलाएगा, और दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, शेषफल। तो एक शून्य है तो एक संख्या बाद दशमलव आ गया, तो इसका भागफल कितना हो गया, ये 123 हो गया, और शेषफल कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए हमने बिना भाग किए क्या किए, भागफल और शेषफल बता दिए। तो एक शून्य था तो एक संख्या बाद दशमलव, जैसे तो क्या हो गया, ये 123.5 हो गया। तो 123 क्या हो जाएगा, इसका भागफल होगा, और दशमलव के बाद की जो संख्या हुआ उसका शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 526 भागित 10। अब 526 में किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो यहाँ 10 है, यानी 1 के साथ कितने शून्य हैं, 1 शून्य, तो यानी कि 526 में इकाई के बाद कितनी संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, एक संख्या बाद। तो कितना हो जाएगा, 52.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 52.6 हो गया। ये 52.6 आ गया। अब ये 52.6 में आपको ये बताना है कि इसका भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो इसका भागफल 52 हो जाएगा और शेषफल 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, बिना भाग किए इसको हल कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4567 में किसका भाग दे रहा है, 100, यानी 1 के साथ कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो यहाँ पे 4567 जो आपका 4567 है, ये इसमें क्या करेंगे, किसका भाग देंगे हम, 100 का भाग देंगे। 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, 1 के बाद 2 शून्य था, ऊपर 2 संख्या बाद दशमलव लग गया। ये कितनी संख्या बाद दशमलव लग गया, यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव आ गया। यहाँ पे ये आ गया आपका, दिख रहा है ये 2 शून्य हटे तो क्या हुआ, यहाँ इकाई से लेंगे, इकाई दाहिने यानी 2 संख्या बाद दशमलव लग गया। तो कितना आ गया, 45.67। 45 दशमलव कितना आ गया, ये आपका 67। तो यहाँ पे ये 45.67 में ये जो 45 है ये आपका क्या होगा, भागफल होगा, और 67 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल होगा। तो ये 45 क्या हो गया, भागफल, और 67 क्या हो गया, शेषफल। इसी प्रकार यहाँ पे इसका भाग दिए तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये 2 अंक बाद दशमलव लग गया। तो यहाँ पे इसका भागफल 100 होगा और शेषफल कितना होगा, 5 होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं एक बार, हम आपको भाग देके बता रहे हैं। 1005 में 100 का भाग देते हैं, कैसे देते हैं देखिए। 1005 भागित 100, किसका भाग दिए, 100 का भाग दिए। अब 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 100 से ना बढ़े, क्योंकि दाही सैकड़ा तक अंक है तो सैकड़ा में भाग जाएगा, कितने बार गया, 1 बार। ये आ गया 100
100 एकम 100, फिर घटा दिए तो कितना आया, 0 0 आया, बचा क्या 5। अब पाँचों भाग जाएगा क्या, नहीं भाग नहीं जाता, भागनस्ती का यहाँ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। और यहाँ पे 5 शून्य का फिर आपने इसमें गुणा किए तो फिर 1 0 और आ जाएगा, ओ सॉरी दशमलव लग जाएगा, इस भागने से भागने से 0 आ गया। इसके बाद यहाँ 0 आया, फिर घटाए, फिर भाग गया, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, भागनस्ती का 0। तो इस प्रकार से आप इसको भाग देते हैं, 100 आ गया, फिर भागने तो भागने 0 लगा देंगे, और 100 पंचे 500, तो ये 500 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस प्रकार 100.5 आ गया, सॉरी 10.05 आ गया, 10.05 आया। तो अब इसमें थोड़ा सा हमको फिर से पुनः हल करके बता रहे हैं आप, यहाँ थोड़ी सी हमारी गलती हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 1000 दो संख्या बाद दशमलव लगाए, लेकिन यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, 100 का गुणा 100 में किए तो कितना हो गया 1000, और 1000 5 जोड़े तो 1005 आ गया। तो यहाँ भागफल 100 होगा और शेषफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी का, प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2500 में किसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। तब कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 2500 में, 2.50 हो जाएगा, और ये 2 जो होगा इसका क्या होगा, भागफल होगा, और ये 500 क्या होगा, शेषफल होगा। अब इसको हम चेक करते हैं, तो चेक करिए, ये 2 का 1000 में गुणा कीजिए तो क्या हो गया 2000, और जो शेषफल रहता है वो क्या होता है, जोड़ता है, तो 2000 में 500 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भागफल कितना हो गया 2, और शेषफल कितना आ गया 500। इसी प्रकार इसका कौन सा प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया 34,568, कितना दिया 34,568 दिया हुआ है, भागित 1000, तो कितने शून्य है यहाँ पे, 3 शून्य, तो 3 संख्या 1 2 3, ये 3 संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ पे ये 34 क्या हो जाएगा, आपका भागफल होगा, और 567 क्या होगा, शेषफल। यदि हमने ये जो भागफल और शेषफल निकाले ये सही है गलत, इसे चेक करना है, तो आप क्या कीजिए, इस 34 का गुणा 1000 में कर दीजिए। जब हमने 34 का गुणा 1000 में किए तो कितना आ गया, 34,000 आ गया। कितना आ गया, ये 34,000 आ गया। अब ये क्या है, भागफल गुणित भाजक, भाजक का भागफल में गुणा किए तो कितना आया, 34,000 आया, और शेषफल क्या होता है, जो आपका ये शेषफल 567 है, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। शेषफल कितना है, 567। अब 34,000 में 567 को जोड़े हमने तो कितना आ गया, 34,567 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 34,567। तो इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और बिना भाग किए इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। ये संख्या दी है, इनका हमें क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे हमने प्रत्येक प्रश्न का भाग करके बता दिए हैं। आपको कुछ प्रश्न हम समझाएंगे कि भाग कैसे देते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहा है, 3 भागित 693, यानी कि 3 का भाग 693 में देना है। अब भाग कैसे देते हैं, हमें सबसे पहले भाग देने की विधि बनना चाहिए। और भाग ऐसा है, जोड़ना घटाना और गुणा से उल्टा चलता है। जोड़ना घटाना और गुणा क्या होता है, कहाँ से आते हैं, इकाई तरफ से, लेकिन इकाई के उल्टा चलता है। अब ये कितना है, 693 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। किसका भाग देना, 3 का। अब देखिए, हम पहली संख्या क्या है, 6 3 से छोटी या बड़ी है, ये 6 3 से छोटी या बड़ी, तो 6 बड़ी है और 3 छोटा है, भाजक छोटा है, और जिसमें भाग दे रहे हैं वह बड़ी संख्या, इसलिए 3 का भाग 6 में चले जाएगा। अब 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 6 से ना बढ़े। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बार गया ये, 2 बार गया। अब 2 बार गया तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और जो 6 आया 3 दूनी 6, उसको 6 के नीचे लिख देंगे। और क्या करेंगे, इस 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद अब बचा के यहाँ पे 9, तो 9 ले लीजिए। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 9 से ना बढ़े। तितर का 9 3 बार गया, ये 3 लिख दिए ऊपर, और 9 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 9 घटाए 0।
अब हमारा बचा क्या है, ये 3 बचा है, तो 3 को ले लीजिए, 3 एकम 3 और 3 में से 3 घटाया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 1 यहाँ लिख देंगे और शेषफल क्या आया इसका, 0 आया। तो इस प्रकार से आप भाग देके कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ भाग देके बताए और समझाए भी हैं, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए ये। तो आपका ये जो 3 है, ये 3 क्या कहलाएगा, ये भी मालूम होना चाहिए। 3 आपका क्या है, भाजक है। 3 क्या है, इस 3 को क्या कहेंगे हम, भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। और ये 231 क्या है, भागफल है। ये क्या है, भागफल। और 693 क्या है, भाज्य। और एक चीज़ रह गई आपकी, जो 0 आया ये क्या है, शेषफल। शेषफल, ये क्या हो गया, शेषफल। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है और शेषफल क्या है। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, भाजक हो गया जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भाज्य क्या है 693 जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और 3 का भाग जो हमने भाज्य में दिए और उससे जो प्राप्त हुआ 231, ये क्या कहलाएगा, भागफल। और उसके बाद नीचे जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। यहाँ पे 0 बचा है इसलिए ये शेषफल होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का आपका ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 624 में किसका भाग देना, 4 का। अब यही बता रहे हैं आपको कि कैसे भाग दिए। अब हम 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 6 से ना बढ़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में बढ़ रहा है, 6 से बढ़ जाता है, इसलिए कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख दिए, या इधर साइड में भी लिख सकते हैं आप ऐसा, ये 1 जैसे यहाँ ऊपर लिखे बताया, आप साइड में भी लिख सकते हैं। 6 एकम 6, वो 4 एकम 4, 6 में से 4 को घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाए तो 2 बचा। अब क्या दूसरी संख्या क्या उतर जाएगी आपकी, ये 2 आ जाएगी, 2 उतार दिए। अब 4 का भाग 22 में चल जाएगा क्या, हाँ चल जाएगा, क्योंकि 22 बड़ा है और 4 छोटा है। तो अब 22 में हम भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 22 से न बढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, एंड 6 बार में बढ़ जाता है। तो हम कितने बार लेंगे, 5 बार लेंगे। ये 5 यहाँ लिख देंगे ऊपर, या आप साइड में लिखना है तो इस प्रकार से साइड में भी लिख सकते हैं। कितने बार गया, 5, 5 के 20, 20 किसके नीचे लिख देंगे, 22 के नीचे लिख दिए। और 2, अब इसको घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। अब कौन संख्या बची है आपकी, 4 बची है। तो अब इसको यहाँ ला के नीचे लिख देंगे। अब ये 2 और 4 मिलके कितना हो गया, 24। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 24 से ना बढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, कितने बार गया, 6 बार। तो 6 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि 24 ही आ गया। यदि हम 7 बार जाते हैं तो 4 7 बढ़ जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, लेकिन हमको 24 प्राप्त हो गया 6 में, तो यहाँ 24 लिखेंगे और 24 में से 24 घटाए तो 0 आया। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, चौथा प्रश्न हल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये सरल प्रश्न थे जो आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसी प्रकार आपका पांचवा प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। यहाँ पे आपका हमने इसको घुमावदार है इसलिए इसको पूरा हल करके भी नहीं बताए। देखिए यहाँ पे पांचवें प्रश्न में क्या है, 5 का भाग 5 यदि कितने बार गया, 1 बार, 1 लिख दिया हमने। अब 5 में से 5 घटाए 0 हो गया। अब उतारे 0, 5 का भाग 0 में जाएगा क्या, नहीं, भागने आता भानस्ती का 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम इस 0 में से 0 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, 0। अब क्या किए, ये 5, अब 5 में से 5 को इसके नीचे ला लिए, ये लिख दी हमने 5 यहाँ पे। अब 5 का भाग 5 में देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 101। 101 आ गया आपका यहाँ पे। 5 का भाग हमने 101 में दी तो 5 का भाग 505 में दी, कितना आया, 101। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं आपको बता दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे हम गलती क्या करेंगे, देखिए 505 भागित क्या है, 5, 5 का भाग दी 5 एकम 5, 1 यहाँ लिख दिया, 5 5 के नीचे लिखे घटा दिए, क्या आ गया, 0। अब हम 0 को भूल जाते हैं, सीधे क्या ले लेते हैं, 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 बार गया। तो बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि 5 का भाग 505 में देते हैं तो 11 आता है, लेकिन आप इसको चेक करके देखिए ना, 11 का 5 में गुणा कीजिए, 11 पना 55 हो रहा है, ना कि 505 हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हमने
5 का भाग 505 में कितने बार जाएगा? 101 बार जाएगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ नहीं था, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 101 ही लिखेंगे। अब चेक कर लीजिए कि 101 में 5 का गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 500 5 एकम 5, 505 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? 4 का भाग 124 में देना, तो ये आपको आसानी से बन जाना चाहिए। आप स्वयं हल करके देखेंगे, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, ये भाग देना आपके लिए आसान है। ये तो ब्रिज कोर्स इसलिए दिया गया कि आपके बीच में जो कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, इस कारण ब्रिज कोर्स लेके आया गया। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी करेंगे, जैसे 5वां प्रश्न था उसी प्रकार आपका जो 7वें नंबर का प्रश्न है उसमें भी यही दिया गया है। जैसे 6 का भाग 6 में कितने बार गया? 1 बार गया, और 6 में से 6 घटाए क्या आ गया? 0 आ गया। फिर क्या ले लेंगे अब? 1 में क्या 6 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा? भागनस्ती का 0 आ जाएगा। फिर हम 0 का 6 में गुणा किए तो 0, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। अब किसको ले लेंगे? 8 को। कितना हो गया? 18। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 18 से 9 6 3 18 थी। तो इस प्रकार हमने जो 6 का भाग 618 में कितने बार गया? 103 बार गया। 103 बार गया। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप कि 103 में 6 का गुणा करके देख लीजिए। यदि हम गुणा करने पे 618 आ जाता है, भाज्य आ जाता है, तो हमारा आंसर सही है। 103 गुणित 6, 6 3 18 की 8 हासिल का 1, 6 0 0 हासिल का 1, 6 एकम 6, 618 आ गया, यानी हमारा ये आंसर सही है। अब इसी प्रकार किस में भाग देना है? 2 का भाग किस में देना है? 100 में। 2 पंचे 10, ये 5 बार चले गया। अब बचा क्या? 0। भाग जाता भागनस्ती का 0, 2 0 0, इसके नीचे लिखना है, फिर 0 में 0 को घटाना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार जो आपका भाग का कार्यपत्र एक पृष्ठ क्रमांक 21 के प्रश्नों को यहाँ बताया हमने। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने क्या किए, इसको अलग अलग भागों में बता रहे हैं। क्योंकि कार्यपत्रक 1 का अगला प्रश्न आपका 22 है, जिसमें भी भाग से संबंधित सवाल है। 4था सवाल, 5वां, 6वां और 7 सवाल हैं। और इस कार्यपत्रक 1 के पृष्ठ क्रमांक 21 में आपको हमने कितने प्रश्न बता दिए? 3 प्रश्न बता दिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा 22 उसमें और जो आपके 4था प्रश्न, 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न बताएंगे। यदि ये आपको हमने जो भाग के प्रश्न समझाए, यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।